आयुष, आयुष एम आई ऑडिबल? यस सर। सर फर्स्ट सेकंड हो गया, फिफ्थ चल रहा है। फर्स्ट हो गया, फिफ्थ चल रहा है। सेकंड हो गया सर। अच्छा, सेकंड भी हो गया, ठीक है। एंड राहिम? सर फर्स्ट एंड सेकंड डन। फर्स्ट डन, सेकंड डन, ओके। एंड अभी क्या चल रहा है? सर थर्ड विल बी स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। अच्छा, ठीक है। एंड ऋषभ? सर थर्ड आधा हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टिंग से ही ना? यस सर। ठीक है। एंड ऋषिक? सर हमारे 6 चैप्टर्स हो गए हैं, अब सीक्वेंस सीरीज शुरू कराया है। अरे भाई, तो बुक ही खत्म करा देंगे बस अभी महीने भर में। सर मैं वही तो कह रहा था आपसे सर, इस हफ्ते तक मैम का बायनोमियल थ्योरम तक कराना था। परमिटेशन सेकंड टर्म में कर दिया, तो वो आधा पढ़ा था हमने परमिटेशन वाला पार्ट, पहली एक्सरसाइज अच्छा, करा दी थी, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट करा दिया, तो बायनोमियल हट ही गया है। तो सर आधा सिलेबस हमारा हो चुका है, आधे से ज्यादा। क्या क्या आ रहा है यार? सभी का फर्स्ट टर्म सेम है क्या, या मतलब यस सर, अपने टर्म वाइज आ गया, तो हाफ ईयरली तो सबका सेम ही होगा, बट पीरियोडिक टेस्ट लेंगे ये स्कूल, तो वो ठीक है। पीरियोडिक टेस्ट वह में क्या अलग है बता आएगा। मेरे को जरा, फर्स्ट हाफ का क्या सिलेबस है? सर फर्स्ट हाफ का स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रेट लाइंस, और सर सीक्वेंस इन सीरीज, और लिमिट्स, और सर ट्रिग्नोमेट्री? हाँ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सर सेकंड टर्म में हो गई है। ओके, गुड। और सर सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, और सर कॉम्प्लेक्स नंबर? पीएमआई हट गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, यस सर, बस सर यही आ रहा है। ठीक है। सर मेरे में फिर उल्टा चल रहा है। अच्छा, क्या चल रहा है सुहानी, बता दे। सर मेरे वाले में ना वो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है मेरे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री है अभी, हाफ ईयरली जो होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम लोग का मैथमेटिकल इंडक्शन चल रहा है, मतलब वो क्या खत्म ही क्या हो गया है। क्या क्या फिनिश हो चुका? सेट्स फिनिश हो गया है, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस फिनिश हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो चुके हैं, अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन भी फिनिश हो चुका है। तो रिलेशन एंड फंक्शन किसी का नहीं आ रहा है फर्स्ट हाफ में? सर मेरा तो आ रहा है। सर और रिलेशंस एंड फंक्शंस और सेट्स तो कॉमन ही है कुछ स्कूल्स में, क्योंकि ट्रिगो करा चुके थे, तो टर्म 2 की जगह टर्म 1 में करा रहे हैं। अच्छा, ओके, और सर बाकी तो सीक्वेंस सीरीज और लिमिट्स आ रहा है मेरे में, और स्ट्रेट लाइंस, और मतलब बेसिकली सर वो एनसीईआरटी की साइट पे जो है वो आ रहा है ठीक। फर्स्ट टर्म में। हमारे में मोस्टली फर्स्ट 7 चैप्टर्स के अराउंड आएगा। ओके, ठीक है। एंड इसके बाद ऋषिक के बाद नंबर आता है दिव्यांशु। दिव्यांशु लेट आया। दिव्यांशु, हम पूछ रहे हैं यार सिलेबस वगैरह के बारे में कि तुम्हारे स्कूल में क्या क्या करा दिया गया अभी तक, क्या फिनिश हो सर चुका है? पहले 2 चैप्टर हो गए और ट्रिग्नोमेट्री आधी कराई है अभी, तीसरी एक्सरसाइज तक। अभी आगे पता नहीं अभी क्या कराएंगे, अभी तो एग्जाम खत्म हुए हमारे आज, अब कल बताएंगे क्या करवाने वाले वो लोग अब आगे। ठीक है, तो अभी तक मतलब वही कॉमन ही चल रहा है सभी लोगों का, Yes, मतलब sir. पहले 2 चैप्टर्स तो सभी को कराई दिए गए हैं, ट्रिगो कहीं चल रहा है कहीं नहीं कराया है, एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स, पीएमआई और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सबके जो जनरली आ रहे हैं जहाँ तक मुझे सर लग रहा लीनियर इनइक्वालिटीज भी करा दिया है। है, लीनियर इनइक्वालिटी स्कूल। ठीक है। ऋषिक के बाद हमारा रोशनी। सर हमारे स्कूल में 4 चैप्टर्स करा दिए गए और अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स चल रहे हैं। पहले 4? नो सर, सेट्स, रिलेशंस एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एंड सीक्वेंसेस इन सीरीज। ठीक है। एंड रोशनी के बाद सुहानी हो चुकी है। उन्नीद यस सर। सर हमारा क्या टेस्ट कराया? सर हमारा टेस्ट था कल मैथ्स का। कैसा हुआ? सर अच्छा हुआ सर, उसमें सेट्स आया था, रिलेशंस फंक्शंस आया था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये तीनों करा चुके हैं, और अभी क्या चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आधा आया था, बाकी आधा शुरू करवाए। हाँ, ठीक है। उर्वशी? सर 5 चैप्टर्स हो गए हैं स्कूल में, सेट्स, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इनइक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर और इंडक्शन, और रिलेशन नंबर स्टार्ट कराने वाला है शायद परसों से। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन तो ये कि जिस हिसाब आपके टेस्ट होते जाए, तो आपको अगर उसमें से कुछ भी पूछना है तो आप उसको भेज सकते हैं, राइट? और फिर आप उसके बारे में कुछ भी पूछना है, डिस्कशन करना है, तो वो सब चीज़ें कर सकते हो। अगर डिस्कस भी नहीं करना है तो भी आपस में शेयर कर लिया करो मटीरियल,
मतलब आप लोग ग्रुप पे भेज दिया करो या किसी को भी, तो जिससे कि आप सभी लोगों को आइडिया लग जाए कौन कौन से क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर स्कूल में अलग अलग डाले जाते हैं, बट यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि क्या क्या आने वाला है, वही सब चीज़ें घुमा फिरा के पूछी जाती है, राइट। एक तो मेरा पॉइंट ये था। नाउ सेकंड पॉइंट इज के यार आज हमें भी अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, राइट। तो नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। वैसे तो सीक्वेंस एंड सीरीज का सोच के आया था मैं कि हम स्टार्ट करेंगे, बट व्हाई लीनियर इनइक्वालिटीज? इसके दो रीजन है। एक तो लीनियर इनइक्वालिटीज के साथ साथ आपको लॉगरिथम भी पढ़ाना है अभी, राइट। स्टार्टिंग हम लीनियर इनइक्वालिटीज लॉगरिथम से ही करते हैं, बट इस टाइम हमारे पास अलग अलग बच्चे ज्वाइन नहीं करे जा रहे थे तो इसलिए हमने स्टार्ट इससे नहीं करा। अदरवाइज इन जनरल लीनियर इनइक्वालिटीज और लॉगरिथम से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि ये होता है एलिमेंट्री टूल्स। ये टूल्स होते हैं बेसिकली। टूल्स का मतलब बोले तो कि आपको ये बार बार छोटी छोटी चीजें होती हैं इसमें जो कि कहीं भी यूज कर ली जाती है। तो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शंस में भी आएंगे। जब हमने जिन जिन लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा वो शायद इस बात से फेमिलियर हो कि आपको डोमेन और रेंज निकालना होता है। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए यू शुड नो लीनियर इनइक्वालिटीज, क्योंकि वहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज का थोड़ा यूज होता है, राइट। एक बार देन सेकंड थिंग इज के लीनियर इनइक्वालिटीज के साथ साथ लॉगरिथम आपका कोई नया ऐसा चैप्टर नहीं है, राइट। बट लॉगरिथम को भी आपको पढ़ना होता है क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस, इसकी भी एप्लीकेशन और चैप्टर्स में भी साथ होते हैं। और साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी इसी चैप्टर में कंप्लीट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपके इसमें तो नहीं मिलेगा आपको, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई, क्योंकि जेई में हर साल एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें मिल जाता है, और एक हर साल भी नहीं तो अल्टरनेट ईयर्स में तो मिलता ही है। सो लीनियर सर इनइक्वालिटीज। हाँ जी। अच्छा सर, मैं आपसे एंड में ही पूछ लूंगा सर, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, एडवाइस लेनी थी एक चीज की। ठीक है, बाद में बात कर लो, 5 मिनट पहले मेरे को बता दो, 6:55 पे हम बात कर लेंगे इस बारे में। ऑल्सो लीनियर इनइक्वालिटीज के साथ साथ हम इस चैप्टर में, तो आप इसको लीनियर इनइक्वालिटीज मत डालो, सॉरी, आप इस चैप्टर का नाम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनइक्वालिटीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी में ही आपको लॉगरिथम भी पढ़ाया जाएगा। तो जब लॉगरिथम पढ़ाया जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर लेंगे, इनइक्वालिटीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो एज वी हैव सेड कि भाई इनइक्वालिटीज ऐसा चैप्टर है कि जो आपका काम आता रहेगा। बेसिक सा चैप्टर है, ये भी इजी चैप्टर है, राइट। जैसे कि आपका सेट्स इजी चैप्टर था, वैसे ये भी इजी सा ही चैप्टर है। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके इनइक्वालिटीज में किसी की कोई प्रॉब्लम, आप कुछ पूछना चाहते हो? अगर आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप भेज सकते हैं ग्रुप पे, राइट, वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि आपको कुछ कंफ्यूजन है कहीं भी, तो वो आप मुझसे क्लियर करा सकते हैं। अदरवाइज फिर हम स्टार्ट बढ़ चलेंगे आगे। सर मुझे एक चीज पूछनी थी बस। पूछो। सर जो हमें स्कूल में बताया, उन्होंने बताया कि जो 2 वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी है वो सर ग्राफिकली सिखाई है, उसको हम कर सकते हैं वैसे नॉन वो ग्राफिकली? ग्राफिकली सॉल्व होती है वैसे ज़्यादातर, बट अभी जब तू सीखेगा तो तुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आने लगेंगी। बट जनरली 2 वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी ग्राफिकली सॉल्व होगी। इन यस सर, जनरल वो तेरे कॉमन सिलेबस में रीजन एक करके। ही, नहीं तेरे सिलेबस में ही एक ही वेरिएबल की इनइक्वालिटी आएंगी। जो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे वो एक ही वेरिएबल की इनइक्वालिटी के बनेंगे। तो तेरे को ऐसा कोई मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं है कि तेरे को 2 वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी सीखनी यस पड़ेगी। सर, ओके 2 सर। वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी तो इनफैक्ट सिर्फ तेरे बोर्ड्स के सिलेबस में आएगी, मतलब हाँ सर, बोर्ड्स वो में तेरे को, ग्राफ्स में ही आती है और उसमें भी हाँ, बस। बोर्ड्स की 2 क्लास लगती हैं बस इनइक्वालिटीज की। बट हमें इनइक्वालिटीज में थोड़ी और चीजें भी सीखनी पड़ेंगी, तो वो हमें यहाँ पे हम सिखाएंगे आपको कि क्या क्या चीजें आपको सीखनी है। साथ साथ कुछ मॉडुलस फंक्शन भी सीखेंगे। कुछ लोग कितने लोग यहाँ पे फंक्शन पढ़ चुके हैं? सिर्फ रेज योर हैंड। कितने लोग यहाँ पे फंक्शंस पढ़ चुके हैं? रिलेशन एंड फंक्शन से मेरा मतलब है फंक्शंस रिलेशंस के साथ ही सर थोड़ा वीक है वो, बट पढ़ चुके हैं। काफी टफ क्वेश्चन है फंक्शन वाला, आई थिंक, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है फंक्शंस। ओके, 4 लोगों ने फंक्शंस पढ़ा है, ठीक है। तो आपने मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ा होगा वहाँ पे, याद है आपको? यस सर। चलो, तो मॉडुलस की बात भी हम करेंगे। यू कैन लो डाउन योर हैंड। सर जिसका वी ग्राफ बनता है। बिल्कुल, इसका वी ग्राफ बनता है।
सो स्टार्टिंग फ्रॉम इनइक्वालिटी, पहली बात तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी को हम इनइक्वेशन भी बोल देते हैं, इनइक्वालिटी को हम इनइक्वेशन भी बोल देते हैं। तो हम इसे बोलेंगे एन एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन हैविंग साइंस। जब आपके ये सारे साइंस यूज होंगे तो उस चीज को इनइक्वालिटी बोला जाता है। लाइक ये वाला साइन यूज हो सकता है, ये वाला साइन यूज हो सकता है, ये वाला साइन यूज हो सकता है, ओके, एंड ये वाला साइन यूज हो सकता है। चारों साइंस का मतलब क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। उन्हीं हैंड लोअर कर सकता है, हैंड अप करने का मतलब है आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपसे पूछता रहूँगा कि क्या प्रॉब्लम है बताओ। सो दिस साइन इज नोन एज ग्रेटर देन, this is known as lesser than, this is known as lesser than equal to, this is known as greater than equal to. Right? At the place of equality, an expression having signs this at the place of equality, ये एक्सप्रेशन की जगह आप इक्वेशन भी लिख सकते थे क्योंकि इक्वेशन के अंदर होता है इक्वल्स टू साइन, बट इनइक्वालिटी के अंदर या इनइक्वेशन के अंदर इक्वालिटी का साइन नहीं होता, इनइक्वालिटी का साइन होता है। इन चारों साइंस को इनइक्वालिटी का साइन बोला जाता है। तो जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन के या इक्वेशन के अंदर इक्वालिटी की जगह, इक्वालिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, आपको पता ही है, ये चारों साइंस यूज करेंगे तो उस चीज को हम बोलेंगे या तो इनइक्वालिटी या तो इनइक्वेशन, इक्वेशन का उल्टा इन इक्वेशन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज ए और बी इक्वल नहीं है, ए और बी में कोई एक बड़ा है, राइट? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब है, इसको हम रीड ऐसे करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, और इसका मतलब है कि ए माइनस बी होगा पॉजिटिव। वो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि बी को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा, बी को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इस बात का मतलब है a माइनस बी इज पॉजिटिव, दैट इज a इज ग्रेटर देन। तो ये तो हुई छोटी सी बात कि इनइक्वालिटी होता क्या है ये बताने के लिए आपको। इनइक्वालिटी होता है अगर हम इन चार साइंस को यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ इक्वालिटी। बट ये तो खैर समझने के लिए बात थी, मैटर करती है ये प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, आपको इन प्रॉपर्टीज को समझना है क्योंकि ये यूज होंगी। जो जो याद करने वाली होंगी वो मैं बताता रहूंगा आपको, क्योंकि ज्यादा चीजें इसमें समझने वाली हैं पहले, उसके बाद हम इनका यूज करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा किस किस तरीके से यूज करते जाएंगे। चलिए पहली चीज, मान लीजिए आपको बोला गया ए बी से बड़ा है, आपको बोला गया ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो इसका मतलब ये होगा कि ए ग्रेटर देन सी ऑलरेडी है। आप इसको कोई भी, ये सब चीजें एग्जांपल से मैं आपको समझाता जाऊंगा, आपको मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान देना है, लिखते रहना, मैं लिखने का चांस दूंगा बट मेरी बात सुनते रहना जरा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं बट ये आपको परेशान करेंगे अगर आपने इनको सही से समझा नहीं। तो ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो इसका मतलब है ए ग्रेटर देन सी है। सपोज 4 2 से बड़ा है, वो तो है ही, 4 2 से बड़ा है, एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या 4 इज ग्रेटर देन 1 नहीं है? राइट, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है ये भी। अगर 4 2 से बड़ा था, 2 किसी और नंबर से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो 4 भी उस नंबर से बड़ा होगा। पहली चीज, और इस चीज को जनरलाइज भी कर सकता हूं मैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो अगर A1 A2 से बड़ा है, A2 A3 से बड़ा है, A3 A4 से बड़ा है, A4 A5 से बड़ा है, और इसी तरीके से ये कहीं AN तक जा रहा है, राइट, और इससे पहले वाला नंबर है AN-1, तो मैं ये बोल सकता हूं दैट A1 इज ग्रेटर देन AN। ये तो छोटी सी बात। सेकेंड चीज, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हुई। अगर A ग्रेटर देन B है, मैंने आपको बता दिया A इज ग्रेटर देन B, तो आप इसमें दोनों साइड कुछ भी ऐड करिए या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तभी ये वैलिड है, या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी ये वैलिड है। मैं कहने क्या चाहता हूं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर A B से बड़ा है और मैंने दोनों साइड सेम नंबर ऐड किया,
या दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, यानी कि जो चीज पहले बड़ी थी वही बड़ी रहेगी। मतलब कि अगर ए में भी कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करी और वही सेम काम बी के साथ भी करा, बी में भी सेम चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करी, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। सॉरी मैंने ये इक्वल्स टू लगा दिया, इक्वल्स टू नहीं था, स्टार्टिंग में ग्रेटर देन था सिर्फ, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन ही लगेगा। मैं जो चाहूं फॉर ऑल, ये तो हम साइन डिस्कस कर चुके होंगे, फॉर ऑल नहीं करा है तो लिख लो। अच्छा ये रिलेशन फंक्शन में ज्यादा यूज होता है, सेट्स में नहीं होता। फॉर ऑल उल्टा ए बना दिया, ये इन्वर्टेड ए, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर आप किसी भी रियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी की। फॉर एग्जांपल 4 2 से बड़ा है, आप दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड करो, चलो क्या करना है बताओ, 10 करो, 10 ऐड किया, इधर बनेगा 14, इधर बनेगा 12, अभी भी स्टिल 14 इज ग्रेटर देन 12, कोई फर्क नहीं आया इक्वालिटी में। आप कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, बताओ क्या करना चाहते हो। 7 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं दोनों साइड से, 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 4 - 7 यानी कि -3, ये बन जाएगा 2 - 7 यानी कि -5, स्टिल -3 इज ग्रेटर देन -5। तो कोई भी नंबर ऐड या कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बस दोनों साइड सेम नंबर ऐड या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इनइक्वालिटी का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात सर, हाँ जी, सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है क्या ये? कैसे हो जाएगा खुद बता दो। क्या हमने लिखा नहीं था कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता? अच्छा हाँ, यस। आई के बारे में तो अपन को पता ही ना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या जी। आगे बढ़े थोड़ा। कैन आई रब दिस? लिखो 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 फटाफट। चलो साइड में लिखो। सर इसमें मेन बस वही होती है, जब वो नेगेटिव लेते हैं तो साइन जो चेंज होता है उसमें गलती होती है। बिल्कुल, इसी प्रॉपर्टी वही आ रही है। लिख लेना सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि देखो अभी भी इनइक्वालिटी का साइन सेम है। जब 7 सब्ट्रैक्ट करा तब भी हमारा जो आंसर आया उसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये याद रखिएगा, इसमें हम बहुत गलती करते हैं। अगर a ग्रेटर देन b हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, अभी हमने देखा कि अगर दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर रहे हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। बट अगर अब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करें? तो देखिए मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं और किसी पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं, दो केस है थर्ड के। इफ a इज ग्रेटर देन b देन a केस है m को लिया मैंने ग्रेटर देन 0, a फर्स्ट केस इज m इज ग्रेटर देन 0, m कोई नंबर है तीसरा जो कि पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब हमेशा ये समझना है पॉजिटिव है, लेस देन 0 का मतलब ये समझना है नेगेटिव है, वो ये बताना चाहता है। सो a and b and m are 3 numbers where a is greater than b. We don't know about the signs of a and b. They may be positive, they may be negative, but we know the sign of m. M is positive. So if we are multiplying or dividing by a positive number on both sides of inequality, the sign remains same. अगर मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं इनइक्वालिटी को और दोनों साइड सेम काम कर रहा हूं
कोई दिक्कत नहीं है, साइन आपका वैसे ही रहेगा जैसे था। बोले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि AM ग्रेटर देन BM रहेगा, पहली बात, एंड A/M ग्रेटर देन B/M रहेगा। यानी कि आप इस M से मल्टीप्लाई करो दोनों को या इस M से डिवाइड करो दोनों को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ दिस M इज नेगेटिव, बहुत फर्क पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा। इफ M इज लेस देन 0, इन दैट केस अब अगर मैं M से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों नंबर्स को, तो भाई PM बड़ा हो जाएगा AM से, एंड सिमिलरली दूसरे केस में भी A/M छोटा हो जाएगा B/M से। अगर M है पॉजिटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे दोनों साइड, बट अगर M है नेगेटिव तो साइन हो जाएगा चेंज इनइक्वालिटी का। आ जाओ देख लेते हैं। मेरे को दिया गया है -2 इज ग्रेटर देन -4, क्या ये ट्रू है? यस सर। -2 is greater than -4 and this is true. This is a true statement. Okay. अब मैं एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो दोनों सेम तरीके से चलना है, मैं दिखा दूंगा अभी आपको, वो भी पहले एग्जांपल में दिखा देता हूँ दोनों चीजें। मैंने दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना है। बताओ आपकी चॉइस है, क्या लूँ? 4 ले लेता हूँ, 4 से डिवाइड करूंगा दोनों को, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या चलो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले तो। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 दोनों चीजों में दिखा। मल्टीप्लाई करा 4 से तो देखो ये बना -8, ये बना -16। कौन सा बड़ा -8 और -16? -8। अब एक बार डिवाइड कर देते हैं 2 से। मैं अभी देख लो दोनों तरफ मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा, साइन सेम रहा। डिवाइडिंग बाय 2 पर, डिवाइडिंग बाय 2 करा तो यहाँ पे बना -1, यहाँ पे बना -2, स्टिल -1 इज ग्रेटर देन -2। अब यही काम मैं एक नेगेटिव नंबर से करके दिखाता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई किया whatever you want to take, -4 ही ले लेते हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया -4 से, -4 से इधर मल्टीप्लाई करा 8 बना, -4 से इधर मल्टीप्लाई करा 16 बना। देखो साइन चेंज होगी कि नहीं होगी? 16 इज ग्रेटर देन 8। वैसे ही डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ, डिवाइडिंग बाय -1 कर देता हूँ। -1 से डिवाइड करा, ये बना 2, ये बना 4। आप देख सकते हैं स्टिल 4 इज ग्रेटर देन। ये मत सोचना कि आपने सर एग्जांपल ही नेगेटिव नंबर्स का लिया था, आप पॉजिटिव का लेकर देख सकते हो। जो भी ये रिजल्ट्स हैं ये जनरल रिजल्ट्स, डजंट मैटर ए और बी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ए और बी के बारे में तो मुझे कुछ मतलब पता ही नहीं है, ना मुझे कोई लेना देना है ए और बी क्या है। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, सेकंड भी और थर्ड भी। याद एज इन के करना तो इनका यूज ही है, आप अप्लाई होंगी ये चीजें जब आप सॉल्व कर रहे होगे इनइक्वालिटीज को। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या डिवाइड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये धीरे धीरे हम समझ जाएंगे, बट ये दोनों प्रॉपर्टीज वो थी जो हम काफी एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं आगे बढ़ते हुए। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझने वाली, फोर्थ फिर से समझने वाली प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, मैंने आपको एक कंडीशन दी कि देखो भाई दो नंबर्स हैं ए और बी, ए बी से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव है। दो नंबर्स हैं ए एंड बी, ए बी से बड़ा है एंड दोनों पॉजिटिव। ये ए केस है फोर, या फर्स्ट केस है फोर। ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0। दो नंबर्स हैं जिसमें से एक कोई सा बड़ा है दूसरा कोई सा छोटा है, बट दोनों पॉजिटिव है, ये कहना चाहते हैं। ओके, तो हम इसके बारे में कुछ रिजल्ट्स लिख सकते हैं। ए का फर्स्ट रिजल्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा। आसान है, आप दो पॉजिटिव नंबर लो, जो बड़ा होगा उसी का स्क्वायर ऑब्वियसली बड़ा होगा। दूसरी बात, मॉड ए मॉड बी से बड़ा होगा। क्या मैंने आपको, ये तो मैंने आपको बता ही दिया मॉडुलस क्या करता है, राइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस।
नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। मॉड क्या करता है, मॉड करता है किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है यार, बहुत सिंपल सा रूल है। अगर कुछ पॉजिटिव नंबर डालूंगा मैं इसके अंदर, यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, मॉड 4, तो मॉड 4 का आंसर आएगा 4। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है मॉड के अंदर तो ये उसको एज इट इज बाहर निकाल देगा, बट अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर रखा गया है तो ये उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा, यानी कि इसका आंसर 3 देगा। तो न्यूमेरिकली ये चेंज नहीं करता है कुछ भी, नंबर में कोई चेंज नहीं करेगा, बस इतना चेंज करेगा, साइन को चेंज कर देगा। और साइन को भी कब चेंज करेगा, जब नेगेटिव वैल्यू दी गई है। तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू बोले तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें उसके साइन से कोई लेना देना नहीं। तो मॉड ये करता है। तो अगर मैं यहाँ पे मॉड अप्लाई कर रहा हूं तो बेसिकली ये दिस इज नथिंग, ये तो फालतू की बात है सेकंड वाला केस जो है। पर मैंने लिया क्यों है वो अभी आपको समझ आ जाएगा, मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हमने ए केस की डिस्कशन कर रहे हैं ना, अभी तो बी सी भी केस आएंगे फोर्थ के, उसके लिए लिखा है मैंने। बट यहाँ पे इस बात का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो मॉड लगाओगे तो मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों नंबर्स को। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे एक ए को ले लिया मैंने 4, बी को ले लिया मैंने 2, तो 4 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से बड़ा होगा, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, बिल्कुल सही है जो की बात। मॉड 4 यानी कि 4 और मॉड 2 यानी कि 2, तो 4 2 से बड़ा होगा, बिल्कुल सही है ये भी बात, राइट। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, अगर हम दोनों का रेसिप्रोकल ले लें तो जो छोटा नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल बड़ा होगा। जो छोटा नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हमेशा बड़ा आएगा। आप इसको भी 4 और 2 पे एग्जांपल लेके देख सकते हो। मान लो मैंने ये ले लिया 4 ग्रेटर देन 2 और दोनों ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। अब मैं इनका अगर रेसिप्रोकल लेता हूं तो 4 का रेसिप्रोकल आएगा 1/4, 2 का रेसिप्रोकल आएगा 1/2। आप क्लियरली देख सकते हैं 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। ये बात ध्यान रखी जाए कि जो नंबर बड़ा उसका रेसिप्रोकल उतना ही छोटा, जो नंबर बड़ा उसका रेसिप्रोकल छोटा। अब दूसरा केस ले लेता हूं जरा। अब मैंने केस क्या लिया है, अब मैंने केस लिया है कि ए और बी दोनों नेगेटिव है, ए और बी दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, बट एक वैल्यू कोई सी बड़ी है बी, मतलब जैसे -3 एंड -5। -3 और -5 में कौन सा बड़ा, -3 एंड -5, -3 -3 बड़ा। राइट। ओके चलिए, पहली उल्टी हो जाएगी हर चीज। किसका स्क्वायर बड़ा, सोच के बताओ सर 5 का, -5 का। हाँ, तो इस केस में बता ना मुझे, जनरलाइज बता, ए का बड़ा स्क्वायर या बी का बड़ा स्क्वायर, ई स्क्वायर, बी स्क्वायर या ए स्क्वायर। अच्छा नहीं, ये सर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी भाई स्क्वायर। -5 और -3 दो नंबर है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, बेशक -5 छोटा था, स्क्वायर तो बड़ा ही हो जाएगा -5 का, 25 ही बनेगा, और -3 का स्क्वायर छोटा ही रहेगा, 9 होगा। तो अभी भी ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से। ये समझने वाली प्रॉपर्टीज है, इनको समझो, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझे इस बात को। तो अगर कोई आपसे ये कहते दो नंबर नेगेटिव है किसका स्क्वायर बड़ा, तो आपको फिर भी आप कहोगे कि भाई जो नंबर छोटा होगा उसका स्क्वायर बड़ा हो जाएगा अगर नेगेटिव है दोनों। सही बात है, बोलो। यस सर। और आती है ये बात समझ आई तेरे को? नो सर, इसमें कंफ्यूजन हो गया। हाँ ये तो बोलना है ना तेरे को मुझसे, तेरे को शर्माना थोड़ी ना है। मैं भी, मेरे को मेरे से पूछ लेनी है तेरे को एकदम बात, क्या सर ये मेरे को बात थोड़ी समझ नहीं आई है, मैं तेरे को एकदम बताऊंगा फिर से दोबारा। तो देखो हम ये बता रहे हैं कि मान ले दो नंबर्स नेगेटिव है, राइट, और हमसे पूछा गया किसका स्क्वायर बड़ा होगा। तो मैंने कहा चलो ऐसे में नहीं, अगर मान लो मेरे को याद भी नहीं रहता है कि भाई किसका स्क्वायर बड़ा होगा, तो मैं एग्जांपल लेके कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि -5 और -3 दो नंबर्स है, -5 इज लेसर देन -3 और दोनों नेगेटिव है। तो अगर दो नंबर्स नेगेटिव हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो छोटा नंबर होगा उसका स्क्वायर बड़ा होगा। जैसे कि देख -5 का स्क्वायर आएगा 25, -3 का स्क्वायर आएगा 9, राइट। यस सर। तो यहाँ पे भी हमने देख यही बोला है कि अगर ए और बी दो नंबर से दोनों नेगेटिव हैं एंड ए इज लेसर देन बी, तो आई कैन से दैट ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर। करेक्ट है बात? यस सर। ओके सुहानी, ये बात समझ आई? सुहानी यस सर। समझ आई बात? यस सर। ठीक है।
सेकंड केस, अब मैं ले रहा हूं दोनों का मॉड। मॉड क्या करेगा आयुष? आयुष सेकंड आयुष कौन सा है? कुमार आयुष बता दो फिर क्या करेगा मॉड तुम्हारा आयुष? सर साइन चेंज कर देगा। साइन चेंज कर देगा, यानी कि ये नेगेटिव नंबर थे तो इनको पॉजिटिव बना देगा, है ना? अब अगर इन्हें पॉजिटिव बना देगा तो कौन सा बड़ा होगा यार? मॉड ए। मॉड ए, राइट। सारी चीजें ऊपर वाले एग्जांपल्स पे आप देख सकते हो। -5 और -3 दो नंबर्स थे, दोनों का मॉड लिया। -5 का मॉड आएगा 5, -3 का मॉड आएगा 3, तो -5 का मॉड बड़ा होगा -3 से, यानी कि मॉड ए इज ग्रेटर देन मॉड बी। नंबर बी बड़ा था बट मॉड्यूलस लेने पे उसने साइन चेंज करा तो मॉड ए बड़ा हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी जी, ए और बी में, सॉरी रेसिप्रोकल में, बी बड़ा है ए छोटा है, रेसिप्रोकल लूंगा कौन सा बड़ा होगा? 1/a या 1/b? 1/a। देखो यहां तो वही रूल चलेगा मेरे भाई, जो नंबर छोटा उसका रेसिप्रोकल बड़ा। ये बात तो बिल्कुल बांध लो दिमाग के अंदर, याद कर सकते हो इस बात को। जो नंबर बड़ा उसका रेसिप्रोकल छोटा। यहाँ पे b बड़ा था तो 1/b छोटा होना चाहिए। सर यही तो बोला था। एग्जांपल दिया था। नहीं बिल्कुल सही बोला तूने, मैंने कब माना किया? मैंने थोड़ा ना बोला ऋषि गलत बोला है। अच्छा नहीं सर, वो लगा मुझे। सभी लोगों को नहीं मैं समझा रहा हूँ सभी लोगों को कि जो ये तो तुम्हें याद ही रखना है। मतलब देख मैं इसलिए ये बात बोल रहा था क्योंकि देख पहले दोनों केसेस में a बड़ा था तो a² भी बड़ा आ रहा था, बट यहाँ पे b बड़ा है बट स्टिल a² बड़ा आया। तो मैं इस पे ये बात बोल रहा था कि देखो ये दोनों चीजें बेशक बदल गई हो, फर्स्ट और सेकंड वाली प्रॉपर्टी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी यानी कि रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी कभी नहीं बदली। रेसिप्रोकल तो हमेशा उसी नंबर का छोटा आएगा जो नंबर ऑलरेडी बड़ा होगा। मैं इस एग्जांपल पे दिखा देता हूँ -5 और -3, या चलो -4 और -2 पे दिखा देता हूँ। सर आप उल्टा नहीं बोल रहे? सर आपने उल्टा लिखा है शायद। नहीं सर आपने बोला ना वो हमेशा छोटा रहेगा, सर वो उल्टा आपने बोल दिया। फर्स्ट और सेकंड सेम रहेंगी, थर्ड चेंज होगी। अच्छा हाँ मेरा मतलब वही था। हाँ सही कह रहा है, मेरा मतलब वही था कि मतलब प्रॉपर्टीज जो है थर्ड वाली प्रॉपर्टी तो कभी चेंज नहीं होगी। थर्ड वाली का साइन से कोई लेना देना नहीं है, मैं कहना ये चाहता हूँ। साइन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कैसे भी दो नंबर्स को ले रहे हो आप, जो नंबर बड़ा उसका रेसिप्रोकल छोटा। यस सर। बस ऐसा ना हो कि दोनों का साइन अलग अलग हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर, तब प्रॉब्लम है। तब रेसिप्रोकल लेना है तो भाई तब तो हमें नंबर का पता होना चाहिए। बट अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तब हम इनके रेसिप्रोकल को फटाक से कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था -4 और -2 का। -2 इज ग्रेटर देन -4, बट अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लेता हूं तो देखो -4 का रेसिप्रोकल बनेगा -1/4 और -2 का रेसिप्रोकल बनेगा -1/2। -1/4 की वैल्यू होगी -0.25 और -1/2 की वैल्यू होगी -0.5। -0.5 और -0.25 में आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है। 0.25 माइनस के 0.25 ही बड़ा होगा, तो जो नंबर छोटा उसका रेसिप्रोकल बड़ा। नाउ द सी पार्ट। अब अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, पहली बात आप इसको तो कंपेयर ही नहीं कर सकते रेसिप्रोकल वाली चीज को। तो यहाँ पे आप रेसिप्रोकल को तो कंपेयर ही नहीं कर सर सकते। कर सकते हैं वैसे। कैसे? मतलब सर जो पॉजिटिव वाला होगा वो हमेशा बड़ा होगा। हाँ वही बस वो प्रॉपर्टी में लगेगी ना, कंपेयर तो कर सकते हैं, सही बात है। मतलब इस केस में तो रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव का बड़ा ही होना है। बट आप ऐसे नहीं बता सकते कि मतलब जो बड़ा वही उसी का रेसिप्रोकल उसका रेसिप्रोकल मतलब सेम रूल नहीं लगेगा सर। हाँ। नाउ फर्स्ट पार्ट,
अगर एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो उनके स्क्वायर में क्या रिलेशनशिप होगी? उनके स्क्वायर में रिलेशनशिप हम ऐसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे चीजें कंपैरिजन में नहीं है, आप पहले तो ये समझ लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यूज पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको केस दिखाता हूँ, मान लो बी है 1, मान लो बी है 1 और ए है -2। b is +1, a is -2, तो b बड़ा है, a छोटा है, a नेगेटिव भी है, b पॉजिटिव भी है। बट क्या a स्क्वायर और b स्क्वायर में कौन सा बड़ा है? बताओ पहले। भाई a स्क्वायर बड़ा है इस केस में तो डायरेक्टली। अब एक दूसरा केस दिखाता हूँ, बी को ले लिया 2 और सी को ले लिया ए को ले लिया -1। अब देखो बी स्क्वायर बड़ा हो गया ए स्क्वायर से, राइट? तो ए स्क्वायर भी बड़ा हो सकता है, बी स्क्वायर भी बड़ा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है। पर हमें कैसे पता चलेगा सर कौन सा बड़ा है? तो उसके लिए आपको मॉड की वैल्यू पता होनी चाहिए इनके, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है ए की बड़ी, जैसे कि पहला एग्जांपल है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी 2, इसकी 1, तो ए स्क्वायर बड़ा होगा। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है बी की बड़ी, तो बी स्क्वायर। नोट कर सकते हैं आप इसको। तब तक मुझसे कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। और अपने दिमाग में इन सारे एग्जांपल्स को जो मैं आपको देता जा रहा हूँ एक एक बार घुमा के देखते रहो। सर एक डाउट था। पूछा सर अगर a -2 है और b 4 है, तो सर दोनों तरीके से ही b की वैल्यू बड़ी होगी। अगर मॉड ए और मॉड बी बराबर है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर इसके अच्छा फिर से बोल। नहीं सर, स्क्वायर के केस में। हाँ ठीक है, तो मॉड भी बड़ा है ना मॉड ए से। भाई अगर बी 4 है और ए -2 है, तो मॉड बी इज ग्रेटर देन मॉड है, तो बी स्क्वायर ही बड़ा होगा ए स्क्वायर से। आई बात समझ कुशल? Am I audible? यस सर, यस यस सर। तो देखो b की वैल्यू अगर 4 है और a की वैल्यू -2 है, इसने ये डाउट पूछा है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपका। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है ना ऋषभ, तो देख मॉड b इज ग्रेटर देन मॉड। इफ मॉड b इज ग्रेटर देन मॉड है तो b स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, a स्क्वायर से वही ट्रू आएगा। तो मॉड a आएगा 2, मॉड b है 4, 4 is greater than 2, it implies that b square is greater than a square. Can I wrap this? चुके हैं सभी लोग? देखो इसकी प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती हैं, बट कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम चलते चलते सीखते भी रहेंगे। मतलब मैं ऐसा आपको कोई बर्डन नहीं डालना चाहता कि आपको सारी प्रॉपर्टीज याद करनी है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज आपको मतलब ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएंगी जब हम उन्हें अप्लाई कर रहे होंगे। मतलब काफ़ी प्रॉपर्टीज एक्चुअली इसकी 20 प्रॉपर्टीज ऐसे दिखा सकते हैं लिखने में। बट हम बात कर लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। 4 लिख चुके हैं ना, चलो 5th लिखते हैं। So if a and b are positive real numbers,
और कोई वैल्यू x है जो कि a से b के बीच में लाई करती है। इफ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड कोई वैल्यू x a से b के बीच में लाई करती है, तो इसका स्क्वायर भी इनके स्क्वायर्स के बीच में ही लाई करेगा। तो इसका स्क्वायर्स भी इनके बीच में ही लाई करेगा। बट अगर x की वैल्यू आपसे बोला गया a से b के बीच में लाई कर रही है, एंड a कोई नेगेटिव नंबर है और b कोई पॉजिटिव नंबर है, तो प्रॉब्लम। देखो पहले वाले का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एग्जांपल का पूरा कॉलम बना, इससे तुम्हें समझ आती है ये बात। क्योंकि इनइक्वालिटीज में प्रॉपर्टीज ज्यादा समझने वाली होती हैं, क्योंकि हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए सारों के एग्जांपल्स अभी देखते चलो। दिस विल सर्टेनली हेल्प यू। तो मान लो मैंने एक x की वैल्यू ले ली, आप लोग इसे साइड वाइज मतलब नीचे लिखते चले जाएंगे। फिफ्थ के नीचे आप इस एग्जांपल को लिख सकते हैं जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, फिर सिक्स्थ के नीचे अगले एग्जांपल को लिख सकते हैं। तो पहले केस में मैं ये कह रहा हूँ, देखो आपसे ऐसा कुछ कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में। अब आप x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर 1 से लेके 9 के बीच में हो जाएगा। एंड बिलीव मी, हर एग्जाम में इनइक्वालिटी पे कुछ ना कुछ चीजें पूछी जाती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं पर गलत कर देते हैं लोग। ओके, सो 1 इज लेस देन x स्क्वायर इज लेस देन n, मतलब कि x की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में है तो x स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 9 के बीच में है। दिस इज प्रीटी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम, इसमें कोई इशू नहीं। बट द इशू कम्स हियर। अब x की वैल्यू a से लेके b के बीच में है, a है नेगेटिव, b है पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे दो केस लेता हूँ, दूसरे केस का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने आपसे पहले केस में बोला x की वैल्यू है -1 से लेके 3 के बीच में, और दूसरे केस में बोला x की वैल्यू है -3 से 1 के बीच में। ठीक है जी, ओके। अब ये कह रहा है, ध्यान देना जरा इसकी बात पे, कि अगर x a से b के बीच में और a है नेगेटिव, b है पॉजिटिव, तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके b स्क्वायर तक रहेगी। x स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके b स्क्वायर तक रहेगी अगर मॉड b है ग्रेटर देन मॉड a, एंड x स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके a स्क्वायर तक रहेगी अगर मॉड a है मॉड b से कम। ध्यान देना इस बात पे, मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला केस लिया मैंने, रुक जाओ लिखना बंद कर दो, बस मेरी बात सुनो। पहला केस लिया मैंने x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में। तो यार अब इसे दो हिस्सों में तोड़ दो, ब्रेक दिस इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज -1 से 0 वाली वैल्यूज, सेकंड पार्ट इज 0 से लेके 3 वाली वैल्यूज। 0 से लेके 3 वाली वैल्यूज में अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो मिनिमम नंबर होगा 0, 0 का स्क्वायर करूंगा 0 आएगा, फिर किसी पॉजिटिव का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही आता रहेगा, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा। यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर तो हो ही सकती है, इक्वल्स टू हो सकती है 0 के, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से हमेशा छोटी रहेगी, 9 के बराबर नहीं हो सकती क्योंकि x 3 के बराबर नहीं है। ये तो हुआ एक हिस्सा सॉल्व। अब दूसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं, which was -1 to 0. So when x will be -1 to 0, x स्क्वायर क्या होगा? -1 का स्क्वायर हो सकता है 1, -1 से नीचे किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा, मतलब -1 से 0 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो तो 0 से 1 के बीच में ही आता रहेगा। लाइक -1/2 का करूंगा तो 1/4 आ जाएगा, -1/3 का करूंगा 1/9 आ जाएगा, -1/4 का करूंगा 1/16 आ जाएगा स्क्वायर। दोबारा सोच लो, -1 से 0 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा, आप लेके देख लो, -1 से 0 के बीच में कोई नंबर, -1/2, -1/2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? प्लस के 1/4 आएगा, और -1/3 लोगे तो 1/9 आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा,
3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो रेंज होगी, या एक्स स्क्वायर जो वैल्यूज ले सकता है वो ये वाली ले सकता है। देखो एक्स स्क्वायर में ये तो कुछ सोचना ही नहीं है, जीरो है, जीरो से हमेशा बड़ा ही होगा। नेगेटिव, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो जीरो है, जीरो से तो बड़ा ही होगा। बस अपर लिमिट डिसाइड करनी है, अपर लिमिट किसके हिसाब से चलेगी। अपर लिमिट 3 के हिसाब से चलेगी अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। बट अब मैंने क्वेश्चन को बदल दिया, यहाँ पे देखना जरा, इसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो। जब x की वैल्यू -3 से 1 के बीच में है तो इसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक करो। 0 से 1, 0 से 1 किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करोगे 0 से 1 के बीच में ही आता रहेगा बार बार। 1/2 का करोगे 1/4, 1/5 का करोगे 1/25, 1 का करोगे 1 आएगा। अब जरा नेगेटिव वाले पार्ट पे आ जाओ। नेगेटिव वाले पार्ट में कहीं -2 भी आ रहा होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 भी आ जाएगा, -2.5 भी आ रहा होगा, उसका स्क्वायर करेंगे कुछ 6.25 आ जाएगा। 25 का 625 होता है, 6.25 बन जाएगा। -3 का करेंगे -9 आ जाएगा। बट x की वैल्यू -3 हो नहीं सकती, तो स्क्वायर भी 9 तो नहीं हो सकता। यानी कि इस केस में भी जब मैं इस वैल्यूज को थोड़ा सा बदल देता हूँ तो यू विल फील बेटर, क्योंकि ऊपर भी यही वैल्यूज ली हुई है। तो जब मैं x की वैल्यू -4 से 2 के बीच में ले रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम तो अभी भी 0 हो सकती है, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, और 0 को अटेन भी कर सकता है। ये अटेन बोलना, अटेन करने का मतलब है कि 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि x -4 से 2 के बीच में 0 पे भी आएगा कहीं ना कहीं, 0 का स्क्वायर 0 ही बन जाएगा। बट जब -4 होगा तब हाईएस्ट वैल्यू देगा स्क्वायर अप टू 16। तो इस केस में छोटे वाले नंबर ने डिसाइड करा कि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मिनिमम तो हमें हर बार पता होगा, ऐसे केसेस में 0 ही होगी। यहाँ पे भी यही बोला गया, प्रॉपर्टी को देख लो एक बार। आप ये बोल रहा है कि अगर a से b के बीच में है x और a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, अपर लिमिट उसके हिसाब से डिसाइड होगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू b की बड़ी है तो अपर लिमिट b² होगी। जैसे कि आपके पास पहले वाला एग्जांपल था, 3 बड़ा था, -1 छोटा था, तो x² की अपर लिमिट 3 ने डिसाइड करी, यानी कि x² 9 से छोटा होगा हमेशा। बट जब दूसरा केस a नेगेटिव था, b पॉजिटिव था स्टिल, बट a का मॉड यानी कि a की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी थी, -4 का मॉड बड़ा होता, तो स्क्वायर में -4 ने डिसाइड करा अपर लिमिट क्या होगी, ना कि 2 ने। ये बात ध्यान रखिएगा, ये काम आएगी, अभी बता रहा हूं। कई जगह पूछा जाएगा आपसे इस बारे में और आप गलत कर देंगे क्वेश्चन, राइट? तो आप उससे पूछ सकते हैं, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले सोच 30 सेकंड्स। हाँ हाँ पूछो सर। इसमें मेरे को पूछना था, ऐसा भी हो सकता है एक्स दोनों के स्क्वायर से छोटा हो? मतलब कैसे, कोई केस बता। सर अगर हम -3 ले लें, x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3। हाँ, तो उस केस में तो हमारी सेम ही लिमिट आ गई, x² लेस देन 9 ही होगा। अगर mod a इक्वल्स टू mod b है तो x² को a² से छोटा बोल या b² से छोटा बोल, क्या ही फर्क पड़ रहा है, दोनों से। और सर अगर हम -2 इज x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3 है और x 1 ले लें तो x दोनों से छोटा होगा, या फिर सर ऐसे भी हो सकता है कि नहीं तो बिल्कुल होगा। आप सुन मेरी बात, सुन रहे एक सेकंड। इनइक्वालिटी में जो भी हम चीज लिख रहे हैं वो हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि इसके बीच में तो लाई कर ही सकता है, ये तो हम कह ही रहे हैं भाई। 0 से लेके a² तक अगर हम बोल रहे हैं तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि 0 है, 0 से बड़ा होगा, बट a² से हर केस में छोटा होगा। हम तो सारे केसेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक केस की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। और ये तो हम कह ही रहे हैं कि 0 से a² के बीच में होगा, कहीं ना कहीं b² भी आ रहा होगा, तो कुछ नंबर b² से भी छोटे होंगे, क्यों? यस सर। लेकिन एग्जांपल सर अगर x 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है बट 1 से छोटा है उसका स्क्वायर, तो सर 0 तो होगी नहीं मिनिमम। x -2 से 3 के बीच में है तो क्या नहीं x सर, 0 नहीं हो अगर सकता? अगर सर -1 से ग्रेटर x ले लें और लेस देन 3 ले लें और x को 2 ले लें सर,
तो x की वैल्यूज तो -1 से 3 के बीच में सारी है ना, इसका मतलब ये है ना अभिषेक। हाँ सर, तो जो स्क्वायर की होगी वो 0 नहीं होगी ना, मिनिमम एक्स स्क्वायर क्यों की नहीं फिर होगी, वैल्यू। क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। -1 से लेके 3 के बीच में x कुछ भी हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है ना। अगर तुझे पर्टिकुलर वैल्यू ही पता है तो इनइक्वालिटी का काम ही क्या है। इनइक्वालिटी लगेगी कब ये बता अभी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी का मतलब हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता, हमें ये पता है इस वैल्यू की रेंज क्या है। अगर हमें पर्टिकुलर वैल्यू ही पता है तो वो तो इक्वालिटी हो गई, इनइक्वालिटी का है। हाँ यस सर। तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही तब अराइज हुआ जब हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता थी। अगर x की वैल्यू 2 दे दूं मैं तुझे, तो तुझे तो पता ही है x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, राइट। यस ओके, ऐसी एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने पहले कहा प्रॉपर्टीज तो बहुत है, बट मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपके काम आएंगी, जो आपको समझ में आएगी। ये सारी चीजें समझने वाली, जैसे कि ये चीज बहुत यूज होती है कि आपको x की वैल्यू दे देंगे, आपको ऐसे दे देंगे x की वैल्यू -5 से -2 के बीच में, और आपसे पूछा जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक है, आप झट से बोल दोगे 0 से 4, या आप बोल दोगे x स्क्वायर की वैल्यू 4 से लेके 25 तक है सर। x स्क्वायर 4 से लेके 25 तक होगा, नहीं, x स्क्वायर 0 से लेके 25 तक होगा। कोई लोग इसका आंसर 4 से 25 देंगे, कोई इसका आंसर 0 से 4 देंगे, सब गड़बड़ कर दोगे अगर ऐसा आंसर दोगे। तो इसलिए ये चीज यूज होगी और आप इसका ध्यान रखना कैसे यूज होगी। वैसे ही एक और बात, दो नंबर्स का प्रोडक्ट या दो नंबर्स का डिवीजन आपको दिया गया है पॉजिटिव, दो नंबर्स का प्रोडक्ट या दो नंबर्स का डिवीजन आपको पॉजिटिव दिया गया है, तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तब भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तब भी उनका डिवीजन पॉजिटिव होगा। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तब तो उनका डिवीजन और प्रोडक्ट पॉजिटिव होंगे ही। सर। सर मुझे ये इससे पहले वाली वो अभी भी समझ नहीं आई, 0 वाली। पता मैं क्या समझना चाहता हूँ, तूने वो गलत तरीके से अप्रोच कर रहा है क्वेश्चन को, पर मैं तेरा डाउट तो पता चले मुझे तब मैं बताऊंगा तो क्या क्या चीज। सर मतलब जैसे अभी आपने बताया 4 से लेके 25 वाला, सर तो कब होगा सर कि वो 0, मतलब 0 ही क्यों हो रही है सर, वो ऐसे हम क्यों नहीं डिटरमिन कर पा रहे हो कि 4 और 25 के बीच में। 4 और 25 के बीच में तो होगी, मतलब 4 और 25 वाली वैल्यूज तो वो ले ही सकती है, बट वो वैल्यूज जो लेगी, अच्छा ऐसे समझ, -5 से 2 के बीच में x, यस सर। -5 से 2 के बीच में x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। यस सर। ठीक है, -5 से 2 के बीच में x की कोई वैल्यू लेता हूँ मैं, तुझे सारी वैल्यूज दिखाता हूँ। -5 ही ले लेते हैं, चल पहले -5 लिया तो स्क्वायर बन जाएगा 25, यस सर। फिर -4 लिया 16, जैसे जैसे मैं -5 से नीचे आता आगे बढ़ता जा रहा हूँ, नंबर लाइन के तरीके से देख इसको। सर पर स्क्वायर नहीं दिया है, तुम स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? स्क्वायर कराएगा ना वो, तुझसे इसलिए ले रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम्स काफी चीजें कराएगा वो। हाँ जी, ये कहीं 0 है, ठीक है। -5 से आगे बढ़ना शुरू करा ना, जब मैं -5 पे पहले मेरा स्क्वायर आया 25, -5 से आगे बढ़ा तो स्क्वायर छोटा होता चला गया, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, 0 पे पहुंचा, 0 आ गया स्क्वायर। समझ आ रही है ये बात तुम लोगों को? थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे हो तुम इसे कि अगर x को मैं इधर से इधर लेके जा रहा हूँ, -5 से 0 की तरफ लेते हुए जा रहा हूँ, तो x स्क्वायर -5 पे था 25 और 0 पे जाके हो गया 0, घटता जा रहा है x स्क्वायर, ठीक है। फिर 0 से 2 तक गया,
तो जब 0 से आगे बढ़ूंगा 1 तक जाऊंगा तो 1 हो जाएगा, कहीं 2 पे जाऊंगा तो 4 हो जाएगा स्क्वायर पे। स्क्वायर की वैल्यूज देखो जरा कहां से कहां तक। -5 पे 25 आ रही थी, -4 पे 16 आएगी, -3 पे 9 आएगी, -2 पे 4 आएगी, -1 पे 1 आएगी, 0 पे 0 आएगी, फिर 1 पे 1 जाएगी, 2 पे 4 जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 25 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। ऋषिक, क्या ये बात समझ आई है? यस सर, अब आ गई। तो हम तो सारी वैल्यूज के लिए बोलना चाह रहे हैं कि -5 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, मिनिमम क्या हो सकता है? x², मैक्सिमम क्या हो सकता है? x²। मिनिमम तो x² 0 ही हो सकता है, बशर्ते x की वैल्यू 0 हो जाए। अब अगर x की वैल्यू 0 ना होती कभी, तो मैं नहीं कहता हाँ x² 0 ही रहेगा, जैसे कि पहले केस में नहीं बोला मैंने, जब x 1 से 3 के बीच में था। जब x 1 से 3 के बीच में था तो x की वैल्यू 0 कहीं हो ही नहीं रही थी, तो x² भी सीधा सीधा बढ़ता जा रहा था, 1 से लेकर 3 तक बढ़ता ही जा रहा था। और सर अगर हम x² का नहीं और mod x की पूछ लें अगर, तो mod x पे तो कमेंट नहीं कर सकते ना? mod x पे फिर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए दोनों। हाँ सर, मतलब फिर वो क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाएगा ना? हाँ, वो स्पेसिफिक हो जाएगा, वैल्यू स्पेसिफिक हो जाएगा। हाँ जी, कैन आई रब दिस? सभी लोग देख चुके हैं, रब नहीं कर रहा। चलो एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा मैं तुम्हें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भाई। पता नहीं आपने इसे आज तक देखा है कि नहीं, बट मैं दिखा देता हूँ। मान लो मैंने कोई नंबर लिया 0 से 1 के बीच में, a इज इन बिटवीन 0 to 1। इसको मैं ऐसे रीड करता हूँ, सुन लो सभी लोग, मतलब मैं नहीं, हम इसको ऐसे रीड करते हैं मैथ्स में, a इज इन बिटवीन 0 to 1। या तो एक तरीका इसको रीड करने का, a इज इन बिटवीन 0 to 1, या दूसरा तरीका इसको रीड करने का, a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। कहने का मतलब ये है, अगर आप फिजिकली समझना चाहते हैं इस बात को, तो ये कह रहा है कि एक कोई वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में, ठीक है जी, और एक n कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है जिसके, और वैल्यू है 0 से 1 के बीच। तो पहला पॉइंट, 8th का पहला पॉइंट, आप इस नंबर की जितनी बड़ी पावर लेंगे, ये नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। खैर ये वो पॉइंट नहीं है, सॉरी, ये पॉइंट ये है, पहला पॉइंट, ए पॉइंट, कि आप अगर ए की कोई भी पावर लेंगे तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। सपोज टेक ए 1/2, 1/2 इज अ नंबर इन बिटवीन 0 to 1। आप 1/2 की कोई भी पावर ले लो, वो हमेशा पावर 0 से 1 के बीच में रहेगी, एज लॉन्ग एज द पावर इज पॉजिटिव। 1/2 की पॉजिटिव पावर मैं लेके दिखा देता हूँ, 1/2 की पावर 1, 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/4, 1/2 की पावर 3, 1/8। सारी पावर्स 0 से 1 के बीच में ही देती रहेंगी, और छोटी होती जा रही है इनफैक्ट। ये भी ध्यान दो, ये अगली प्रॉपर्टी यही है, 0 से 1 के बीच में जब नंबर्स होंगे, उनकी जितनी बड़ी पावर लेंगे, नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। सर नेगेटिव पावर्स, सर नेगेटिव पावर्स के लिए भी 0 से 1 के बीच में लाया करेगा? ये नहीं क्यों करेगा? 1/2 की पावर -1 2 नहीं हो जाएगा क्या? नहीं सर, फिर वो तो सर वो -1/2 तो 2 to the power -1 ही हो गया ना। 1/2 की पावर -1 is 2 to the power -1, सीरियसली? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर नहीं सर, मैं कह रहा हूँ 1/2 is 2 to the power -1। 1/2 to the power -1 is 2 to the power 1। यस सर। तो ये 2 हो गया ना, देख बड़ा हो गया 1 से। दूसरी प्रॉपर्टी यही है एग्जैक्टली, कि अगर a की पावर, मतलब हमारे पास नंबर है 0 से 1 के बीच, और हमने उसकी पावर ली नेगेटिव,
तो वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। बट अगर हमारे पास नंबर है 0 से 1 के बीच में और हमने उसकी कोई भी पावर पॉजिटिव ली, तो वो नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। बोल, समझ आई क्या मेरी बात? यस सर। तो 0 से 1 वाला अगर नंबर है, कोई भी पावर ले लो, पॉजिटिव पावर ले लो, कोई भी पॉजिटिव पावर लोगे, नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 से 1 वाला नंबर है, कोई भी नेगेटिव पावर ले लो, नंबर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। हाँ जी, कैन आई रब दिस? 1 मिनट सर। सर ये ओनली ट्रू फॉर 0 to 1 के बीच में है ना? बिल्कुल। इसी की नेक्स्ट पार्ट लिखवाने वाले हो अभी। अगर a 1 से बड़ा होगा, अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा होगा, आप उसकी कोई पॉजिटिव पावर लेते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा ही आएगा। बट अगर आप उसकी कोई नेगेटिव पावर लेते हैं तो उसका आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा। यस सर। कितनी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं? 8 9 9 थे क्या? यस सर। ओके, सो 9th इज बिल्कुल जस्ट इसकी उल्टी। अगर मैं कोई नंबर 1 से बड़ा लेता हूं एंड n बिलोंग्स टू पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो पहला केस, अगर मैं a की पावर n लेता हूं वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। आप इसको एग्जांपल 2 लेके देख सकते हैं। 2 की कोई भी पॉजिटिव पावर लो, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। बट अगर आप 2 की कोई भी नेगेटिव पावर लेंगे तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। नाउ 10th 11th 12th 3 प्रॉपर्टी आपकी बचती है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझ लीजिए, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। चलिए जी, a और b, आपको कोई दो पॉजिटिव नंबर दिए गए, ठीक है, एंड a इज ग्रेटर देन b। a और b दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, a ग्रेटर देन b है, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू पॉजिटिव रैशनल नंबर, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव रैशनल नंबर। पहला केस, आप a की पावर n लेंगे, हमेशा b की पावर n से बड़ा आएगा। ऐसा होगा क्या? सोच के देखो जरा किसी नंबर के लिए। यस सर होगा। सारी चीज जैसे मैंने बोलता गया, देखो मैं कि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर पे इसको ट्राई करके देख सकते हैं। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 2 एंड a इज ग्रेटर देन b। आप इसकी पावर ले लीजिए, 1 लोगे, 4 की पावर 1 इज 4, 2 की पावर 1 से बड़ी, स्क्वायर करोगे दोनों का, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो हमेशा बड़ा ही आता जाएगा। बट अगर यहीं पे ही आप पावर को नेगेटिव ले लो, अगर यहीं पे ही आप पावर को नेगेटिव ले लो, तो नेगेटिव होते ही इसकी पावर बड़ी हो जाएगी। जैसे कि 4 की पावर -1, 2 की पावर -1, 4 की पावर -1 इज लेस देन 2 की पावर -1, क्योंकि 4 की पावर -1 हो जाएगा 1/4, 2 की पावर -1 हो जाएगा 1/2। सर ये रेसिप्रोकल वाले की तरह ही है। बिल्कुल रेसिप्रोकल वाले की तरह ही है, करेक्ट इंटरप्रेट करा इसने। हेलो सर, पूछना चाहता है? यस सर। हाँ सर 8 का वी पार्ट क्या था सर? मेरा कनेक्शन सर रिकनेक्टिंग आ रहा था तभी से।
यार ऐसे मेरे को याद तो नहीं है, तो मेरे को बता दे प्रॉपर्टी, मैं तेरे को बता देता हूँ। 8 का भी था सर 8 का वो था ना, 8 का फर्स्ट मैंने लिखा था कि 0 लेस देन a स्क्वायर लेस देन 1, तो उसमें सर कोई और भी प्रॉपर्टी थी? a की पावर in between 0 to 1 पहले ये लिखा। यस सर if a is 0 to 1 के a बीच की में पावर n greater than 0 less than 1। यस सर। ठीक है, तो अगर हम a की नेगेटिव पावर लेंगे यानी कि a की पावर -n करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये थी प्रॉपर्टी। अच्छा सर। a की पावर -n इज ग्रेटर देन 1। और सर 0 से भी तो बड़ा ही होगा फिर। हाँ 0 से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। पावर हमेशा ये तो इम्पोर्टेंट बात बोल दी थी। जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर की पावर ले रहे हैं, ये बात मेरी ध्यान रखियो, अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, उसकी कोई भी पावर ले रहे हैं, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। यस सर। नेगेटिव तो बना ही नहीं सकता, तू चाह के भी नहीं बना सकता। यस सर। ओके, तो a की पावर -n इज ग्रेटर देन, सॉरी a की पावर -n इज लेसर देन b की पावर -n। ये बिल्कुल इसका उल्टा है कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, a की पावर n का रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/a की पावर n बनेगा, b की पावर n का रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/b की पावर n बनेगा। 1/a की पावर n को मैं ऊपर ले जाके लिख सकता हूं a की पावर -n, और आप जानते हैं कि a की पावर n अगर बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल छोटा होगा। ये लिखा हमने b प्रॉपर्टी। अच्छा जी, एक और बात, बट अगर मैं पावर 1/n लूंगा तो पावर 1/n अगर मैं ले रहा हूं तो कौन सा बड़ा होना चाहिए? 1/n पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पहले ये सोच के बताओ मुझे। अगर n पॉजिटिव सर इसमें 1/n a की पावर 1/n बड़ा होगा। करेक्ट, और बहुत सिंपल है। रुक जाओ, दिमाग नहीं लगाना चाहता भाई। ये सोचो कि पॉजिटिव पावर्स होती हैं तो जो बड़ा होता है उसकी पॉजिटिव पावर बड़ी हो जाती है, अगर नेगेटिव पावर्स है तो जो बड़ा है उसकी नेगेटिव पावर छोटी होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही तो पावर है, 1/n भी पॉजिटिव है, ये 1/n तो पॉजिटिव है ही। a b से बड़ा था तो a की कोई पॉजिटिव पावर ली तो वो बड़ी होगी। सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में एंड m और n दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, a कोई नंबर है, एक नंबर लिया 0 से 1 के बीच में कोई नंबर लिया, और m और n कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, तो a की पावर m इज ग्रेटर देन a की पावर n if n is greater than n। इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आपने a लिया कोई 1/2, एग्जांपल से समझो, फिर समझो, और m ले लो कुछ 4 और n ले लो, सॉरी m ले लो 2 और n ले लो 3। 1/2 की पावर करो 2, 1/2 की पावर करो 3। 1/2 की पावर 2 कितना होगा भाई? 1/4 बोलो। और 1/2 की पावर 3 1/8 1/8 1/4 और 1/8 में कौन सा बड़ा है? 1/4 1/4, राइट। यही बोला हमने एग्जैक्टली यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई नंबर है 0 से 1 के बीच में, अगर आपके पास कोई नंबर है 0 से 1 के बीच में, तो उसकी जितनी बड़ी पावर लोगे नंबर उतना ही छोटा बनता जाएगा। यानी कि अगर आपने पावर बड़ी ली, n को बड़ा लिया, तो नंबर छोटा होगा। इस बात, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत यूज होने वाली है ये कॉन्सेप्ट। मतलब जितने भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट लिखे हैं, आई गेस ये सबसे ज्यादा यूज ना हो जाए, सबसे ज्यादा हो ना हो, बट ये बहुत क्रूशियल होगा क्योंकि आप भूल चुके होगे इस बात को, और ये क्वेश्चन गलत कराएगा आपका डेफिनेटली। तो अगर हमारे पास कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है एंड वी आर कंसिडरिंग द पावर्स ऑफ दिस नंबर,
तो जितनी बड़ी पावर नंबर उतना ही छोटा, जितनी बड़ी पावर नंबर उतना ही छोटा। सिमिलरली सेकंड केस, a की पावर n भी बड़ी हो सकती है a की पावर m से, इट डिपेंड्स। अगर m बड़ा है n से तो ये तो दोनों बातें एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों बातें एक ही हैं, अलग अलग नहीं। वहीं पे ही इसी रूल को मैं एक और तरीके से बताना चाहूंगा। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है और तब आप यही सब चीजें कर रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है यार। आपने कोई 1 से बड़ा नंबर लिया और उसकी आप दो पावर्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो जो पावर बड़ी नंबर भी वही बड़ा। इसमें सीधा सीधा रूल चलेगा। अगर n बड़ा तो a की पावर n बड़ी हो जाएगी, अगर m बड़ा तो a की पावर m बड़ी हो जाएगी। जो भी बड़ा नंबर होगा, मतलब जो भी बड़ी पावर होगी वही बड़ी आएगी। जैसे कि आप a को 2 ले सकते हो, यहाँ पे उसकी फिर से दो पावर लिख लो, 2 और 3, तो 2 की पावर 3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 की पावर 2। जो पावर बड़ी है वही नंबर भी बड़ा है। बट ऐसा ट्रू नहीं होता है जब 0 से 1 के बीच में हम बात कर रहे होते हैं। 0 से 1 के बीच वाले नंबर्स में जो पावर बड़ी होती है वो नंबर उतना ही छोटा होता जाता है। सर नेगेटिव रैशनल नंबर लेंगे तो यही सब बस उल्टा हो जाएगा। यार नेगेटिव रैशनल नंबर्स लेंगे तो पता नहीं हमें ये एग्जिस्ट भी करेंगी ये सब चीजें कि नहीं। मतलब उसके लिए थोड़ी चीजें अलग अलग डिफर करती हैं, उसमें हमें थोड़ी ज्यादा चीजें लगानी पड़ जाएंगी सर। लेकिन अगर कंडीशन तो सर अगर 1/2 टू द पावर -2 लें, बस वही पहली बात है। पहली चीज ऋषिक यही है कि पहले तो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तब सोचेंगे जितनी भी बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं। सर नेगेटिव होगा तो फिर तो मॉड्यूलस देख के करना पड़ेगा। नेगेटिव होगा तो पावर्स का खेल बहुत बदल जाएगा, फिर हमें फंक्शन पढ़ना पड़ेगा पहले। अगर -1 की पावर 1/2 निकलवाना चाहता है तो आंसर आएगा भैया कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर। तो इसलिए नेगेटिव नंबर्स के केस में तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, बट हाँ अगर पॉजिटिव नंबर्स है तब हम ये चीजें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसी सोच से जो हमने भी बताई है। तो इसलिए ये याद करने वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, ये समझने वाली प्रॉपर्टीज है। अगर आप इसे समझ जाओगे तो आप सारे नंबर्स के लिए बना सकते हो इसका चीज। हाँ जी, क्या आप लिख चुके हैं सभी लोग इस चीज? कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिक। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सीखेंगे वैसे तो इसमें। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन करने हैं। चलो ये प्रॉपर्टीज आप कल रिवाइज करके भी आएंगे एक बार। कल हम इसमें और थोड़े बेटर क्वेश्चंस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। बट अभी के लिए तो छोटे छोटे क्वेश्चन जरा मुझे बता दो। द वैल्यू ऑफ x बताओ कौन सी वैल्यू है x की फॉर विच 12x - 6 less than 0 and 12 - 3x less than 0 is true। मतलब ये दोनों केस एग्जिस्ट करेंगे। पहले मेरे साथ करो, पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अच्छा जी, हमें दो इनइक्वेशंस दी गई है, दो इनइक्वालिटीज दी गई। तो दो इनइक्वालिटीज दी गई है तो हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। हमें ऐसा x बताना है जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। चलिए तो 12x - 6 में सॉल्व करना शुरू किया। एक तरीका तो है कि मेरे सर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? देखते हैं वो तो शायद नहीं करेगा। ओके, 12x - 6 लेस देन 0 है। इसको एक तरीका सॉल्व करने का है, जैसे मैंने अभी इनइक्वालिटीज में सीखा था कि मैं एक तरफ x बना लूं, एक तरफ पूरी वैल्यूज कांस्टेंट को ले जाऊं।
उस काम के लिए मैं इसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार सिखा रहा हूँ ये चीज, आपको अगली बार से नहीं सिखाऊंगा। मैं दोनों साइड 6 ऐड कर देता हूँ इसमें। अगर दोनों साइड 6 ऐड करूंगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं, पहली प्रॉपर्टी हमारी यही थी कि भैया अगर आप दोनों साइड कुछ भी ऐड या कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो मैंने दोनों साइड ये ऐड कर दिया, तो इधर बचा 12x, इधर हो गया 6। साइड बाय साइड इसको ऐसे भी देखते रहो कि यार -6 को अगर मैं उधर लेके जाता तो +6 ही तो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ले गए उधर। जब भी माइनस प्लस वाली चीजों को उधर लेके जाना है ले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। अब दोनों साइड 12 से डिवाइड कर देता हूं, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, इनइक्वालिटी का साइन तो सेम ही रहेगा। तो मैंने इसे लिख दिया 12x डिवाइडेड बाई 12 और ये लिख दिया 6/12। तो यहाँ पे बच गया x, ये आ गया 1/2। इसी चीज को यहां से देखो जरा, करना मैं ऐसे सॉल्व जैसे मैं अभी कर रहा हूं, अब जो करने वाला हूं करना मैं हमेशा ऐसे ही है, बट फिर भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं उससे। तो मैं इसको 12 को मैं उधर ले गया, भाई इधर मल्टीप्लिकेशन में 12, उधर लेके जाऊंगा डिवाइड में आएगा, ये चीज तो हमें पता ही है। तो x की वैल्यू हो गई लेस देन 1/2। यहां से भी यही आया आंसर, यहां से भी यही आया। ठीक है, मतलब x की वैल्यू अगर हाफ से कम आप रखेंगे कुछ भी, तो ये केस सेटिस्फाई करेगा पहले वाला, कुछ भी रख लो। अब दूसरे वाले पे चलते हैं जरा। 12 - 3x इज लेस देन 0। तो 12 को मैं उधर लेके जा सकता हूं, अभी से थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूं। 12 को मैं उधर लेके जा सकता हूं, तो ये बन जाएगा -3x लेस देन -12। अब मैं -3 को उधर लेके जाना चाहता हूं। -3 को उधर लेके जाने का मतलब यही तो है कि मैंने दोनों साइड को -3 से डिवाइड कर दिया, बट जब मैं दोनों साइड -3 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए। थोड़ी देर पहले हम ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, ये बात इंपॉर्टेंट थी। हाँ जी, क्या ये बात समझ आई आपको? आराध्या, क्या ये बात समझ आई मुझे? यस सर। अच्छा, तो जब भी हम दूसरी साइड नेगेटिव या डिवाइड में नंबर लेके जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप वो पॉजिटिव नंबर लेके जा रहे हो या नेगेटिव नंबर लेके जा रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले क्वेश्चन में जब आप सीधा ले जाओ। Am I audible? Yes sir. Yes sir. Okay. तो देखो मैंने पिछली बार आप 12 को उधर लेके गए, मेरे को कोई परेशानी नहीं थी, इनइक्वालिटी को कोई दिक्कत नहीं थी, उसने कहा बिल्कुल जी आपका आंसर करेक्ट है, 1/2 आएगा। बट इस बार अगर आप -3 को उधर लेके जा रहे हो डिवाइड में, तो जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ऐसा मत करना माइनस से माइनस काट दिया, नहीं ये नहीं चलता, यहाँ पे माइनस से माइनस नहीं कटता। बहुत लोग काट दिए होंगे माइनस से माइनस, नहीं भैया माइनस से माइनस नहीं काट सकते आप यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आप इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मैंने -3x, मैंने दोनों साइड -3 से डिवाइड कर दिया, -3 से डिवाइड करा तो इनइक्वालिटी का झट से साइन चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई ग्रेटर देन 4। ये कह रहा है x का आंसर होना चाहिए 4 से बड़ा, ये कह रहा है x का आंसर होना चाहिए हाफ से छोटा। क्या कुछ ऐसा पोर्शन है जो दोनों में कंबाइंड आ रहा हो? कुछ भी सर, No, हमें sir. कैसे पता चलेगा दोनों में कंबाइंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ऐसे पता चलेगा, सारी इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ये कह रहा है x की वैल्यू हाफ से छोटी होनी चाहिए, नंबर लाइन होती है -∞ से लेके +∞ तक, कहीं ना कहीं तो हाफ आ रहा होगा, कहीं ना कहीं 4 भी आ रहा होगा। जो दोनों सॉल्यूशन आए मेरे, मैंने उनको उनकी वैल्यूज को लिख लिया। पहले वाला कह रहा है, पहले वाली चीज कह रही है मुझसे कि x की वैल्यू हाफ से छोटी होनी चाहिए, यानी कि इधर कहीं भी हो सकती है। दूसरे वाली वैल्यू मुझसे कह रही है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इधर कहीं भी हो सकती है। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर देगी? आप भी देख सकते हैं। कैसे पता चलेगा कॉमन कौन सी वैल्यू है इनमें? दोनों पोर्शन, एक भी वैल्यू कॉमन नहीं है दोनों पोर्शन में। एक 4 से बड़ी वैल्यू को कह रहा लेने के लिए, एक कह रहा है हाफ से छोटी वैल्यूज लो। कोई सा भी ऐसा x नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। आप 4 से बड़ा रखोगे x कुछ भी, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा।
आप हाफ से छोटा रखोगे x को, कुछ भी दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट? सो देयर इज नो सॉल्यूशन। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों का ही नहीं दिव्यांशु यूनियन नहीं ले रहे मेरे बच्चे, यूनियन नहीं ले रहे, इंटरसेक्शन लेना है मैं इन दोनों वैल्यूज का। आप इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेना चाहते हो। ये पहला इंटरवल बोल रहा है x बिलोंग्स टू -∞ टू हाफ, दूसरा इंटरवल बोल रहा है x बिलोंग्स टू 4 टू ∞। दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा। इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दो इक्वेशन थी। आंसर होगा, बिल्कुल नो सॉल्यूशन आंसर होगा। इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दो अलग अलग कंडीशन थी, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, बट दोनों एक साथ कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगी, यानी कि देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर x। से लिख सकते हैं आप नीचे। ऋषिक यार जो भी पूछना चाहता था ना नेक्स्ट क्लास में पूछ लियो पापा, क्योंकि आज वाली क्लास हमारी एकदम 7 o'clock पे है और अभी हमारा क्वेश्चन ही खत्म हुआ। ओके सर। सर वैसे मेरे को बस एक ही चीज पूछनी थी, बहुत छोटी सी है, पूछ ले। एक 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। बता। हाँ सर, मैं कह रहा था सर जो अभी KVPY होगा ना सर, सर उसमें 11 तक की आती है ना मैथ्स? और आती सॉलिड है काफी, लाइक मतलब तेरे को 11th की पूरी मैथ्स आनी चाहिए। हाँ सर, और सर जो फिजिक्स केमिस्ट्री का है वो 11 तक की होगी? हाँ सब 11th। हाँ सर, क्योंकि मैं सर पढ़ रहा था कि मैथ्स और बायो में वो लोग कह रहे थे कि 10 तक का ही आता है यूजुअली। नहीं बट सर मैंने सिलेबस देखा तो उसमें बायनोमियल थ्योरम वगैरह था। बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, और मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए शायद 11th से ज्यादा ही चीजें जाननी जरूरी है। ओके सर, तो PCM 11th की पूरी आनी चाहिए। करेक्ट। ओके सर। सर KVPY में जो PCM वाले बच्चे उनको बायो भी पढ़नी पड़ती है? शायद यार थोड़ी बहुत। सर बायो 11th की आती है बट मोस्टली 10th की पूछते हैं। वो वैसे ही रहता है कि आप अपीयर किससे कर रहे हो। नहीं सर, है तो चारों कंपलसरी। चारों ही हैं मतलब, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं होता कि मान लो आप PCM वाले बच्चे हो तो आपके लिए बायो थोड़ी हल्की होगी, वैसे मैथ्स थोड़ा हल्का होगा। पेपर एक ही आता है सर, ओके ओके। हाँ इन दैट केस तो नहीं होगा, नहीं बनेगी भाई बात। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा, बाय बाय।